जलप्रपातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लेवल की है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बुल्लर झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक झील है, लेकिन वो किस राज्य में है? तो वो होगा मिजोरम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला होगा, मेघालय राज्य में। कहा दोस्तों? मेघालय राज्य में हो जाएगा ये उमियम झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का जो है वो किस राज्य में बताइए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ओडिशा राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत देश में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो है बुल्लर झील वो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में दोस्तों? तो वो होगा महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील किस राज्य में होगा दोस्तों बताइए? ये विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील है, तो ये होगा कहाँ? राजस्थान राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बानद झील जो है वो दोस्तों केरल राज्य में है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में है? तो वो होगा आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों ये कोलेरू झील जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये तीनों जो जलाशय है वो किस नदी पर है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय जो है वो है चंबल नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, चंबल नदी पर निर्मित है। इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो सबसे विशालतम लैगून जो है दोस्तों भारत में वो है चिल्का लैगून, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो झील है वो लैगून झील नहीं कहलाएगा? तो वो होगा अष्टमुडी झील। कौन सा? अष्टमुडी झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है दोस्तों? तो वो होगा हुसैना सागर झील, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा भारत का कौन सा झील है दोस्तों स्थित बताइए? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अष्टमुदी झील, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है बताइए? तो वो होगा दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में। कहा? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में कौन सा झील है? तो नागिन झील है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा भारत देश में? तो वो होगा कौन सा? जोग जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जोग जलप्रपात दोस्तों ये भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात दोस्तों ये होगा कर्नाटक राज्य में। ये भी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। जो नया नाम है दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात का, उस नाम है कौन सा नाम है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो होगा शरावती नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो होगा नर्मदा नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों कौन सा जलप्रपात? तो धुआंधार जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो होगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिवसमुद्रम जो जलप्रपात है वो है दोस्तों किस नदी पर? कावेरी नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात जो है स्थित है दोस्तों? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात वो है दोस्तों गोकक नदी पर ही स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। गोकक नदी पर ये गोकक जलप्रपात जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो बताइए, इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है?
तो एशिया देश का दोस्तों सबसे बड़ा जो एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो हुंडरू है, लेकिन वो किस जगह के पास है? तो वो होगा रांची, झारखंड राज्य में दोस्तों, रांची शहर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो वो होगा जोग प्रपात पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार प्रसिद्ध है। तो सभी को मालूम होगा कि ककोलत का जो जलप्रपात है वो कहाँ है दोस्तों? बिहार में है, लेकिन कौन से शहर में है? तो नवादा में, नवादा में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा नवादा, नवादा जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? सहस्त्र धारा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है बताइए? तो वो होगा देहरादून राज्य में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पायकारा, ऑप्शन नंबर सी होगा पायकारा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो दोस्तों किस नदी पर है? तो वो होगा इंद्रावती नदी पर, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो दसम जलप्रपात के निर्माण के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार ठहरा हुआ है? तो वो होगा कौन सा? कांची नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोनहा जोनहा जलप्रपात का निर्माण किस नदी से होता है? तो जोनहा जलप्रपात का निर्माण जो होता है दोस्तों वो राडू नदी से होता है। कौन सा नदी से? याद रखिएगा, राडू नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात पूछा है दोस्तों भारत में किस राज्य में बताइए? तो ये होगा भारतीय राज्य गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका होगा गोवा राज्य। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक की सीमा पर है ये दूध सागर जलप्रपात भारत में। अगला क्वेश्चन है, क्या हो दोस्तों? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होगेनकल जलप्रपात जो है वो है दोस्तों किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सिरकी जलप्रपात के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जो जलप्रपात है वो दोस्तों किस राज्य में है? चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए इसमें पूछा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। तो बता दीजिए आप लोग दोस्तों इनमें से कि किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? आपका ऑप्शन है केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य और कर्नाटक राज्य। तो कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए भारत के झीलें और जलप्रपातों के बारे में कुछ अध्ययन किए इस वीडियो में जीके का, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब तो सब्सक्राइब कीजिएगा।